केतन जो अपनी शादी के सपने देख रहा था, जिसने अपनी होने वाली पत्नी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए सरप्राइज प्लान कर रखा था। इसकी नवंबर में शादी होने वाली थी और शादी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, ग्रैंड, लग्जरी, शाही शादी। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि जिस लड़की के साथ वो जिंदगी को बिताने का सपना देख रहा है, वही उसकी जिंदगी को खत्म करने की साजिश रच चुकी है। ये कहानी पिछले कुछ दिनों से हर तरफ फैल रही है। कहानी है पुणे के 26 वर्षीय केतन अग्रवाल और उस मर्डर मिस्ट्री की, जिसे पहले एक हादसा बताया गया, लेकिन जांच में एक खौफनाक साजिश निकलकर सामने आई। केतन अग्रवाल पुणे के एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट परिवार से ताल्लुक रखते थे। परिवार के बिजनेस में डायरेक्टर थे, ट्रैकिंग के शौकीन भी थे और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी मंगेतर सिया गोयल से बेहद प्यार करते थे। फरवरी 2026 में दोनों परिवारों की सहमति से दोनों की सगाई होती है। नवंबर में उदयपुर के एक आलीशान पैलेस के अंदर शादी भी तय हो गई थी। लगभग 14-15 करोड़ रुपए की बुकिंग जा चुकी थी। परिवार तैयारियों में जुटा था। महाबलेश्वर के 5 स्टार होटल में जन्मदिन सेलिब्रेशन की बुकिंग तक तय हो चुकी थी 19 जून को सिया के। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही थी। पुलिस जांच के मुताबिक सिया गोयल और उसका कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पहले से एक दूसरे के करीब थे। दोनों के बीच पिछले 6 महीने में 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स हुई। बताया जा रहा है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह परिवार और समाज के दबाव में खुलकर मना भी नहीं कर पा रही थी। अब यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक सोच का, जिसको बोलते हैं शुरुआत, जिसने आगे चलकर हत्या की साजिश का रूप ले लिया। परिवार के अनुसार 6 जून को 4 लोगों का ग्रुप बाली जाने वाला था, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। बाद में जांच में दावा किया गया कि सिया ने ही पासपोर्ट चुराकर नष्ट कर दिया था, जो कि वहां प्रिटेंड हुआ कि पासपोर्ट चोरी हो गया है, तो जाना कैंसिल हो गया। लेकिन परिवार को तब भी कोई शक नहीं हुआ। लेकिन अब पुलिस इसी घटना को बड़ी साजिश की शुरुआती कड़ी मान रही है। 18 जून को सिया के जन्मदिन से पहले केतन ने उसके लिए खास सरप्राइज प्लान किया हुआ था। कार सजाई गई, केक भी काटा गया, वीडियो बने, दोनों ने गिटार के ऊपर डांस भी किया। खुशियां सेलिब्रेट कर दोनों बहुत खुश लग रहे हैं, वीडियोस में दिखाई भी दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर कोई भी यही कहेगा कि खुशहाल कपल है और इनको आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं। लेकिन पुलिस का दावा है कि इसी दिन मौत की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी थी। पुलिस के मुताबिक रिया और चेतन पहले से प्लान बनाकर लोहगढ़ किले पहुंचे थे। कथित तौर पर उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां पर गहरी खाई हो पीछे और केतन को गिराना आसान हो। अब आरोप है कि मौका मिलते ही केतन को धक्का देकर वहां से गिरा दिया गया और करीब 400 फुट गहरी खाई में गिरने से उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके बाद पूरी घटना को हादसा बताने की कोशिश की। सिया ने रोना धोना शुरू किया, फोन करके कहा कि केतन यहाँ पर गिर गया है, ट्रैकिंग के दौरान उसको चोट लग गई थी, पैर फिसल गया और नीचे गिर गया। तो शुरुआत में पुलिस ने भी इसे दुर्घटना जैसा ही लिया। मौत के अगले दिन सिया ने इंस्टाग्राम के ऊपर एक भावुक और प्यार भरी पोस्ट भी लिखी। उसमें लिखा था कि तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर चले गए, हम शादी के इतने करीब थे, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी। और इस पोस्ट को देखकर लोगों की सहानुभूति सिया के चल, लोगों को लगा यार कितनी निर्दयी है ये कुदरत की, एक युवा लड़की के साथ ऐसा हादसा हो गया, उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद यही पोस्ट लोगों को चौंकाने लगी। केतन का परिवार इस कहानी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कारण साफ था। केतन एक अनुभवी ट्रैकर था, उसे पहाड़ों और ट्रैकिंग का अच्छा अनुभव था। परिवार लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिर वह इतनी आसानी से कैसे गिर सकता है। अब इसी बीच जब सिया उसकी मौत के बाद उसके घर गई, तो उसकी बहन को कुछ बातों में शक हुआ और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। फुटेज में एक युवक हुडी पहनकर नजर आया। भीषण गर्मी, हुडी, मास्क और ईयर मफ पहने वाले इस शख्सियत को देखकर पुलिस को शक हुआ। जब जांच आगे बढ़ी तो कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, आसपास लोगों से पूछताछ हुई, गवाहों से पूछताछ हुई और धीरे धीरे इस हादसे की पूरी कहानी की परतें खुलने लगी। पुलिस के अनुसार चेतन चौधरी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि दोनों रिश्ते में थे, उनके भागने तक की बात हुई थी, लेकिन सिया ने कहकर मना कर दिया था कि परिवार की बदनामी होगी, वो ऐसा नहीं करना चाहती। इसके बाद दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जांच के बाद पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक बात शायद ये नहीं कि एक युवक की हत्या हुई, सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस इंसान पर केतन सबसे ज्यादा भरोसा करता था,
आरोप उसी पर लगे हैं। आज भी केतन के पिता का एक ही सवाल है कि अगर सिया शादी नहीं करना चाहती तो मना कर देती। मेरे बेटे की जान क्यों ले ली? वो मेरे लिए इकलौता वारिस था, मेरी चिता को वो आग देने वाला था। ये सवाल सिर्फ एक पिता का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन चुका है। और अब सबकी नजरें कोर्ट की तरफ है, पुलिस की तरफ है। जांच अपना काम करेगी, पुलिस अपनी काम करेगी। वो जो परिणाम होगा, इनको सजा होगी, वो तो होनी है। लेकिन दो हंसते खेलते परिवारों के साथ चेतन चौधरी यानी कि तीन परिवार, उनकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी सिया गोयल और चेतन चौधरी के इस सेल्फिश और इस तरह के फैसले ने, कि केतन जैसे एक युवा लड़के, युवा कारोबारी, जिसका परिवार एक बड़ा समृद्ध परिवार है और खरबपति परिवार कहा जा रहा है, उनके सपने थे अपने बेटे के जीवन के लिए और शायद इस बात के लिए भी कि उनकी जिंदगी और सुखमय होगी। शायद उनके इस तरह के षड्यंत्र ने केतन के परिवार की तो जिंदगी खराब की ही। उनके आज माता पिता जब तक शायद वो जीवित रहेंगे, वो इस टीस और दुख में रहेंगे कि आज रिश्तों की सच्चाई क्या रह गई है। जब इनके पूरे पृष्ठभूमि को खंगाला गया तो ये दोनों परिवार लगभग 35 साल से, यानी कि 3.5 दशक से एक दूसरे को जानते थे। अब इससे ज्यादा समाज में आदमी किस पर विश्वास करे कि एक परिवार जो दूसरे परिवार को लगभग 3.5 दशक से जानता है, दोनों एक ही बिजनेस में है, दोनों ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में है, और परिवारों की रजामंदी से रिश्ता होता है, उसके बाद भी आज समाज के अंदर युवाओं की, बच्चों की सोच किस हद तक खौफनाक हो चुकी है। इससे पहले राजा रघुवंशी और सोनम का भी जो रिश्ता हुआ था, वो भी उन्हीं परिवारों में, इंदौर का, जिसकी आज भी जब लोग बात सुनते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए रिश्ता करने जाते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि पहले कहते थे कि लड़कियों पर ज्यादतियां होती हैं, लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं, उनको दहेज के लिए मारा जा रहा है। बहुत साल, न जाने कितने दशकों तक लड़कियों ने, बेटियों ने अत्याचार सहा। लेकिन आज जिस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, इनको देखने के बाद, सुनने के बाद लगता है कि लोग, हो सकता है कि शायद रिश्तेदार, परिवार, नोन लोगों से भी अपने बच्चों की शादियां करने से कतराने लगे। ये सिर्फ एक केतन की जान लेने का मामला नहीं है, ये उस समाज का, उस इंसानियत का खून है जो ना जाने हजारों लाखों लोगों के मन में एक अविश्वास पैदा कर देगा कि वो आज अपने बच्चों की शादी करे तो क्या वो सुकून से इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि शादी हो पाएगी, और क्या शादी होने के बाद उनके बच्चे जिंदगी आराम से जिएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़का या लड़की का कोई और एक्स्ट्रा उससे पहले अफेयर चल रहा हो, जिसको छुपाकर वो भी हमारे एक, जिसको बोलते हैं कि मासूम बच्चे के साथ इस तरह की खौफनाक वारदात को अंजाम दे दे। लेकिन आज जो भी हो, केतन के माता पिता के साथ पूरी सहानुभूति है, राजा रघुवंशी के माता पिता के साथ पूरी सहानुभूति है। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का कि सोनम ने जो किया और आज सिया गोयल ने जो किया, इसने इंसानियत, रिश्ते और विश्वास का जितना बड़ा कत्ल किया है, शायद इसका हर्जाना आने वाली शायद कई दशकों तक लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग आज विश्वास करने से डरेंगे। क्योंकि इन लोगों ने प्रिटेंड भी ऐसा किया। अगर सिया गोयल के भाव देखे जाए, उसने एक क्षण के लिए भी अपने चेहरे पर ऐसे भाव नहीं दिखाए कि वो अनकंफर्टेबल है या वो केतन से शादी नहीं करना चाहती। तो आप सोचिए कि 20 साल की लड़की अगर इतनी शातिर हो सकती है कि उसको ये तक मालूम है कि किस तरह के एक्सप्रेशंस रख के एक हादसे को, खौफनाक हादसा जो उसने प्लान किया, जो खौफनाक साजिश जो उसने रची है, उसको किस तरह उन्होंने हादसे में तब्दील करने की कोशिश की। आज समाज, सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विश्वास करें तो करें। क्या हम किसी अपने बेटे की, जिस बेटी से शादी कर रहे हैं, क्या मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा? क्या उसके साथ भी तो इस तरह की वारदात नहीं हो जाएगी? और बेटियों के साथ भी, ये बात सिर्फ बेटों की नहीं है, बात बेटियों की भी, क्योंकि उनके साथ दशकों से अत्याचार होते हैं। पता नहीं कितनी बेटियां आज तक मारी गई हैं। लेकिन अगर समाज के अंदर इस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे और बार बार आएंगे, तो समाज हमारा उस तरफ चला जाएगा कि लोग एक दूसरे पर विश्वास करना बिल्कुल छोड़ देंगे। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, कहीं पर भी रिश्ता करें तो लड़का लड़की को प्लीज बिठाकर आमने सामने बात कर लीजिए और उनकी पूरी डिटेल खंगाल लीजिए, ताकि फिर किसी के साथ, फिर किसी का राजा रघुवंशी इस तरह ना चला जाए इस दुनिया से, और फिर किसी का केतन अग्रवाल, अपने माँ बाप का इकलौता वारिस, अपने परिवार का चश्मो चिराग, अपने पिता को अग्नि देने वाला, इस दुनिया से इस तरह ना चला जाए। ये सवाल पूछते हुए कि आखिर मेरा कसूर क्या था। राजा रघुवंशी आज भी जहां पर भी होंगे, उनकी आत्मा यही सवाल पूछ रही होगी, आखिर मेरा कसूर क्या था, मैंने क्या किया था ऐसा गलत कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मार दिया। यही सवाल न जाने और कितने केतन अग्रवाल और कितने राजा रघुवंशी जो शादी के सपने देख रहे होंगे, आज उनके मन में भी आएगा कि कहीं ये सोनम तो नहीं निकलेगी, कहीं ये सिया गोयल तो नहीं निकलेगी।
लेकिन आज हमें जरूरत है अपने बच्चों से बात करने की, पूछने की। और कम से कम अगर एक क्षण भी लगे कि अपना बच्चा शादी करने को राजी नहीं है, तो प्लीज मत कीजिए। समाज, दिखावा, रिश्तेदारी, बिरादरी और अपने स्टेटस को छोड़ते हुए ये तय करिए कि कम से कम अपनी और दूसरे परिवार की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, यही विनती है कि इस तरह के ट्रेंड को हम जितनी जल्दी हो सके समाज से खत्म कर दें। ये जो अविश्वास का, जिस तरह के हादसों का एक खौफनाक चीजें आज बच्चों के अंदर जन्म ले रही है, इसको हम सबको मिलकर एड्रेस करना होगा। समाज के हर आदमी को जहां हो सके, अगर किसी बच्चे के बारे में पता लगता है तो प्लीज उसकी मर्जी से शादी करें, और नहीं तो उसकी शादी मत करिए। यही कहेंगे। केतन के माँ बाप के लिए हमारी पूरी संवेदना है कि अब उनका बेटा जा चुका है, शायद ये दुख के साथ वो जिंदगी के अंतिम सांस तक रहेंगे कि बिना किसी कसूर के उनके बेटे को मार दिया गया। साथ ही पुलिस से, प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे कि जिस तरह सोनम को भी बेल मिली और सोनम आज बाहर आकर पब्लिकली एड्रेस कर रही है और बोलती है कि वो पुलिस को कॉपरेट कर रही है, आप किस चीज का कॉपरेट कर रहे हो? आपका जुर्म साबित हो चुका है, सारे प्रूफ आपके खिलाफ है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई केतन अग्रवाल इस दुनिया से और राजा रघुवंशी इस दुनिया से इस दुख के साथ ना चला जाए कि वो जिंदगी जीने के सपने देख रहा था और उसको इस तरह से धोखे के साथ मार दिया गया। और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सिया गोयल और चेतन चौधरी और अगर इनके परिवार के लोग भी उसमें शामिल पाए जाए, तो प्रशासन से, सरकार से यही गुहार है कि जल्दी फास्ट ट्रैक कार्रवाई करते हुए इनको तुरंत और कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई इस तरह का खौफनाक काम करने से पहले उसकी रूह तक काम जाए।